अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर आप बस रुक जाते हैं, ना कुछ सोचते हैं, बस देखते रह जाते हैं। अंतालिया भी एक ऐसी ही जगह है। यहाँ हर मोड़ पर ऐसी खूबसूरती देखने को मिलती है कि आंखों को भी यकीन नहीं आता। आज इस शहर को हम सिर्फ घूमेंगे नहीं, बल्कि इसे महसूस करेंगे, इसकी तारीख में जाएंगे और यहाँ के मज़ेदार खानों की लज्जत लेंगे। अंतालिया सिर्फ बीच सिटी नहीं, ये ऐसी जगह है जहाँ समुंदर, तारीख और जिंदगी तीनों एक साथ चलते हैं। इस शहर में आने वाला शख्स खुद को तुर्की नहीं, बल्कि रोम की गलियों में महसूस करेगा, जिसकी गलियां अपनी तारीख को बयान करती हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, जितने टूरिस्ट इस्तांबुल में आते हैं, उतने ही अंतालिया में भी आते हैं। इसी वजह से इसे तुर्की का टूरिस्ट कैपिटल भी कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के लोग तुर्की में सिर्फ इस्तांबुल जाने का सोचते हैं, लेकिन अंतालिया तुर्की के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। ये शहर कभी आपको मायूस नहीं करेगा। ये वीडियो देखने के बाद मुझे यकीन है कि आप इस जगह सैर के लिए जाने का जरूर सोचेंगे और ये शहर आपकी यादों में हमेशा जिंदा रहेगा। चले अब निकलते हैं अंतालिया के एक खूबसूरत और तारीखी सफर पर। Antalya. 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 अंतालिया तुर्की के जुनूब मगरबी साहिल पर वाक़या एक फेमस सिटी है, जिसे तुर्की का सियाहती दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। ये शहर बहीरा रूम के साहिल पर वाक़या है और अपने खूबसूरत साहिलों, कदीम मकामात और जदीद रिजॉर्ट्स के लिए जाना जाता है। अंतालिया तुर्की का शहर भी है और सूबा भी। ये तुर्की के 81 सूबों में से एक है। इस सूबे का कुल रकबा 20,900 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि शहर का कुल रकबा 1417 मुरब्बा किलोमीटर है। अंतालिया सूबे की कुल आबादी 2 करोड़ 78 लाख के करीब है, जबकि शहर की कुल आबादी 14 लाख के करीब है। ये शहर तुर्की के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक है। आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्तांबुल को टूरिस्ट 2 करोड़ सालाना विजिट करते हैं और अंतालिया को भी 2 करोड़ लोग सालाना विजिट करते हैं। हमारे मुल्क में तुर्की का नाम जब भी लिया जाता है तो इस्तांबुल शहर सबसे पहले जहन में आता है। लेकिन आप यकीन करें, तुर्की की खूबसूरती इस्तांबुल तक महदूद नहीं, बल्कि अंतालिया भी इस्तांबुल से किसी भी सूरत कम नहीं। ये शहर तारीख, कुदरती खूबसूरती और मज़ेदार खानों का भी मरकज़ है। यहाँ के लोग तर्किश और इंग्लिश ज़ुबान बोलते हैं और इंतहाई मेहमान नवाज होते हैं। टूरिस्ट के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं। तर्किश लोग अपनी सकाफत से बहुत मोहब्बत करते हैं और इसे अपना असासा समझते हैं। अंतालिया की अहमियत इसके मौसम की वजह से भी है। यहाँ का मौसम सारा साल ही खुशगवार रहता है। अंतालिया दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है, जिसकी तारीख 40,000 साल पहले से शुरू होती है। ये शहर मुख्तलिफ तहजीबों का गहवारा रहा है। 334 कबल मसीह में सिकंदर आजम ने इसे फतह किया और सलूकी सल्तनत का हिस्सा बन गया। किंग एटलोस दोम ने इस शहर की बुनियाद 150 कबल मसीह में रखी और इसी बादशाह ने इस शहर का नाम अंतालिया रखा। 133 कबल मसीह में रोमियो ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और इस शहर को अपनी तजारती बंदरगाह बना दिया। 130 ईस्वी में रोमी बादशाह हेड्रियान की याद में एक दरवाज़ा कायम किया गया, जो आज भी मौजूद है। 395 ईस्वी में बाज़ंतीनी दौर का आगाज हुआ। उस दौर में ये शहर मसीही मरकज बन गया। बड़ी तादाद में चर्चिस की तामीर भी की गई। 1071 में सल्जूक सल्तनत ने अंतालिया पर कब्जा कर लिया। सल्जूक सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन कैकाबाद ने शहर को एक अहम सियाहती मकाम में तब्दील कर दिया। उस दौर की अजीम तामीरात में से एक नालिदी मीनार है, जिसको बाद में एक मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। 1426 में उस्मानी सल्तनत का आगाज हुआ और सुल्तान मुराद दोम ने इसे अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया। 1920 में पहली जंग अजीम के दौर में इस पर फ्रांस और इटली ने कब्जा कर लिया। तुर्की की जंग आज़ादी के दौरान मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने 5 जुलाई 1921 को वापस अपने कब्जे में ले लिया। 1923 में तुर्की का क़याम हुआ तो इस शहर ने तरक्की करना शुरू की। 1980 में यह तुर्की का सबसे अहम सियाहती मकाम बन गया। अंतालिया के कैमियर ज़िले में एक ऐसी पहाड़ी है जहाँ की चट्टानों से 2500 साल से ज़्यादा अरसा से आग निकल रही है। इस जगह को यनार ताश कहा जाता है, जिसका मतलब है जलती हुई चट्टान। ऐसी आग बाकू के करीब यनार दाग के इलाके में भी मौजूद है। अंतालिया के कदीम शहर साइड्रास में आसार कदीमा की खुदाई के दौरान कुछ मोज़ैक मिले थे, जिस पर लिखा था खुशकिस्मती के साथ इस्तेमाल करो और हसद करने वाला हसद से फट जाएगा। ये फ़िक्रे आज भी तुर्की की सकाफत में इस्तेमाल होते हैं।
सेंटा क्लॉज के बारे में तो आपने सुना होगा। इसका असल ताल्लुक भी अंतालिया से था। इसका असल नाम सेंट निकोलस था। चलें अब आपको बताते हैं कि इस शहर में आप कैसे आ सकते हैं। पाकिस्तान से इस शहर में आने के लिए आपको तुर्की का वीज़ा लेना होगा, जो तकरीबन 60,000 तक आसानी से मिल जाता है। पाकिस्तान से अंतालिया की फ़्लाइट 2,70,000 की है, जो इस्तांबुल से होते हुए अंतालिया एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। यह है अंतालिया सिटी का एयरपोर्ट, जो शहर से 15 किलोमीटर के फासले पर बनाया गया है। इस शहर में आपको जदीद लाइफ भी नजर आएगी और 2000 कदीम आसार भी देखने को मिलेंगे। इस शहर में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यूरोप से आते हैं, क्योंकि एशियन लोग इस शहर के बारे में बहुत कम जानते हैं। इस शहर के बीचेस का हर कोई दीवाना है, जिसमें सबसे फेमस बीच कोनजाल्ती बीच है, जिसके एक तरफ पानी और दूसरी तरफ पहाड़ हैं। इसके बाद दूसरा सबसे खूबसूरत बीच लारा बीच है। इन बीचेस से शहर का ऊपर से नज़ारा देखने से ताल्लुक़ रखता है। ऐसे बीचेस आपने कभी नहीं देखे होंगे। इस शहर में फहाशी भी आम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यूरोप से आते हैं। चलें पहले चलते हैं खाने की तरफ। इस जगह बहुत से ट्रेडिशनल कैफ़े बनाए गए हैं। नाश्ते में बहुत मज़ेदार बेकिंग ब्रेड तैयार की जाती है, जिसके अंदर भी गोश्त और चीज़ होती है। ये बाहर से बहुत क्रिस्पी होती है। नाश्ते में यहाँ के लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरी सबसे अहम डिश तहीनी प्याजिया है, जो एक मज़ेदार सैलड है। ये बीन्स और सैलड से तैयार की जाती है। अंतालिया का सैंडविच भी बहुत फेमस है। इसके अलावा गोश्त से बनी हुई चीज़ें भी सबसे ज़्यादा खाई जाती हैं। यहाँ के खाने लाजवाब होते हैं। चले अब चलते हैं शहर को देखने कि यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी है। पूरे शहर में ट्रैम चलाई गई है, जिसका सफ़र टूरिस्ट के लिए यादगार होता है। सबसे पहले चलते हैं ओल्ड टाउन ऑफ अंतालिया, जिसमें जाने के लिए आपको हाइड्रेन गेट से गुजरना पड़ता है। ये गेट रोमन एम्पायर के दौर का है। इस इलाके को कलीसी भी कहा जाता है। इन गलियों में टूरिस्ट घूमना बहुत पसंद करते हैं। ओल्ड टाउन की गलियां आज भी पत्थर की हैं। इस जगह कैफ़े और दुकानें बड़ी तादाद में बनाई गई हैं। आपको यहाँ घर भी कदीम दौर के नजर आएंगे। इस जगह एक खूबसूरत मस्जिद भी मौजूद है, जिसका नाम कोरकट मस्जिद है। ये बाज़ंतीनी दौर की है और तुर्की के सबसे कदीम मसाजिद में से एक है। आज भी अंदर से ये पत्थर की बनी हुई नजर आती है। देखने में ये अंदर से एक महल की तरह भी लगती है। पूरा शहर आपको साफ सुथरा नजर आएगा। इस शहर में आपको बस की टिकट लेने की ज़रूरत नहीं। वीज़ा और मास्टर कार्ड के जरिए आप किराया अदा कर सकते हैं। दोस्तों, कलीसी पोर्ट 2000 साल पुरानी है। रोमन एम्पायर से ओटोमन एम्पायर तक कई सल्तनतों ने यहाँ तजारत की। आज ये टूरिस्ट पोर्ट बन चुकी है। ओल्ड टाउन में मौजूद ट्रैम इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देती है। ये ट्रैम ओल्ड टाउन को जदीद शहर के साथ मिलाती है। दोस्तों, यहाँ ट्रांसपोर्ट सिर्फ सफ़र करने के लिए नहीं है, बल्कि एक्सपीरियंस करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। इस ओल्ड टाउन में चलते हुए ऐसा लगता है कि आप तुर्की में नहीं बल्कि रोम की गलियों में घूम रहे हैं। यहाँ के कैफ़े भी ऐसे हैं कि आप बस देखते ही रह जाएंगे। शाम के वक्त इनका नज़ारा बहुत खूबसूरत लगता है। तारीख और सकाफत को इस मुल्क ने बहुत अच्छे से रखा है। इस शहर में बहुत से थीम पार्क भी मौजूद हैं और रात के वक्त मुख्तलिफ शो भी होते हैं। यह है थीम पार्क की एंट्रेंस। ये बहुत खूबसूरत और जदीद बनाया गया है। डॉल्फिन का शो भी यहाँ आप देख सकते हैं और बच्चों के साथ जाने के लिए ये बेहतरीन जगह है। इस शहर का शॉपिंग एवेन्यू भी लाजवाब है। बहुत से ब्रांड की यहाँ आपको दुकानें बनी हुई नजर आएंगी। इन दुकानों के दरमियान वाटर बोट भी चलाई गई है, जो इस इलाके के मंजर को इटली के शहर वेनिस की तरह बना देती है। रात का नज़ारा तो इस जगह का अलग ही नजर आता है। हर जगह रोशनियों में चमकती हुई नजर आती है। रात के वक्त लोगों के लिए एक शो भी मुनक्कद किया जाता है। पूरे शहर में हर जगह टूरिस्ट आपको घूमते हुए नजर आएंगे। यहाँ के लोगों का कारोबार भी टूरिस्ट से मुंसलिक है। शहर के जदीद हिस्से की काज़म स्ट्रीट में ज़्यादातर लोगों का रश रहता है। यह है अंतालिया का क्लॉक टावर, जो उस्मानी दौर का है। इस जगह को रिपब्लिक स्क्वायर कहा जाता है। इस जगह आप शहर का और समुंदर का नज़ारा ले सकते हैं। इस जगह भी रश रहता है। लोग यहाँ बैठकर खाने का मज़ा लेते हैं। यह है कम हैरियत स्ट्रीट। इस जगह ट्रैम भी चलती है और खानों की दुकानें, स्ट्रीट फूड सबसे ज़्यादा आपको यहाँ नजर आएगा।
ये स्ट्रीट ओल्ड टाउन के करीब वाक़ है। रात के वक्त इस जगह रौनक भी बहुत ज़्यादा होती है। चलें यहाँ से आपको लेकर चलते हैं उस्मानी दौर के बाज़ार में। आज इन दुकानों को जदीद बनाया गया है, लेकिन इस जगह के बाज़ार उस्मानी दौर से कायम हैं। मार्क अंतालिया शहर का सबसे जदीद शॉपिंग मॉल है। यहाँ भी शॉपिंग करने वालों का रश बहुत ज़्यादा रहता है। दोस्तों, जो लोग सैर के लिए दुबई या यूरोप जाना चाहते थे, अंतालिया उनके लिए बेहतरीन जगह है और ये कभी भी आपको मायूस नहीं करेगी। और तुर्की में इस्तांबुल जाने वाले लोग इस शहर का ज़रूर विजिट करें। अंतालिया शहर हमेशा आपकी यादों में जिंदा रहेगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।